हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शलीना उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल एलिक्सर आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पूर्वजों ने आहार शास्त्र जो इस देश में बनाया है उसमें खान पान की ऐसी कई सारी चीज़ों की खोज की है जो कि बनाने में आसान है, यूज़ करने में आसान है और बहुत सारे बीमारियों की दवा भी है। इसीलिए ये चीज़ें हम रेगुलर यूज़ भी करते हैं और कई सारी बीमारियों से बच के भी रहते हैं। उसी में से आज हम एक चीज की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है तक्र। दही से बनने वाले 5 प्रकार के पेय पदार्थ जो कि थोड़े बहुत अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में देखा है। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक तक्र की। उसके क्या क्या गुण है, कौन कौन सी बीमारियों में आपके घर में बनने वाला तक्र औषधि का काम करता है और साथ ही साथ वात, पित्त और कफ के रोगों में इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तक्र को आयुर्वेद में बताया गया है कि ये हल्का है, लाइट टू डाइजेस्ट है, यानी कि हल्की चीज है और इसका जो सबसे मुख्य काम है वो है पाचक अग्नि को बढ़ाना। तक्र को आयुर्वेद में गर्म कहा गया है, इसलिए ये अग्नि बढ़ाने वाली सबसे बेहतरीन दवा है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं आयुर्वेद में बताया गया है कि वो मंदाग्नि से होते हैं, यानी अगर हमारी अग्नि मंद है तो हमें कई सारे रोग होते हैं। इसलिए आपकी अग्नि अच्छी बनी रहे, आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत स्ट्रांग रहे और आप जो भी खाए वो अच्छे से हजम हो जाए, इसके लिए तक्र का नियमित सेवन करना चाहिए। तो पहला तो इसका फायदा है अग्निदीपन, आपकी जो अग्नि है उसको वो बढ़ाता है। इसके बाद आयुर्वेद में कई सारी बीमारियां बताई गई है जिसमें अगर आप तक्र पियोगे तो इन बीमारियों में बहुत फायदा होगा। और अगर आप ये तक्र नियमित कंटिन्यू यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये बीमारी ना हो। तो वो क्या क्या बीमारियां हैं? सबसे पहले गर्विश या बॉडी टॉक्सिन्स। आजकल जो आर्टिफिशियल आप देखते हैं यूरिया, डीडीटी, खाने की चीजों में इतने सारे जो केमिकल्स, सब्जियों के अंदर जो कुछ केमिकल्स डाले जा रहे हैं, ये सारे जो हम केमिकल्स खा रहे हैं उन केमिकल्स को खत्म करने का काम तक्र करता है। अब सेकेंड है शोफ या इन्फ्लेमेशन। ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा सूजन होती है या हाथ पैर में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, इस तरह की बीमारियों में तक्र एक बहुत अच्छी औषध है। पेट से जुड़ी 3 बड़ी बीमारियों में आयुर्वेद में तक्र को बहुत बड़ी औषध माना गया है। पहला तो लूज मोशन। ऐसे लोग जिनको बार बार मोशंस होते हैं, पतले मोशंस होते हैं, इन लोगों के लिए तक्र एक बहुत अच्छी दवा है। दूसरा, जिन लोगों को पाइल्स है, खास करके सूखा वाला पाइल्स है, तो उसके लिए तक्र एक बेहतरीन दवा है। सूखे पाइल्स को तक्र जड़ से खत्म करता है। इरिटेबल बाउल जैसी बीमारी में कि जिसमें आपको खाने के बाद कभी लूज मोशन हो जाता है तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी खाना खाया तो वो पचता भी नहीं है, बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है, इस तरह की बीमारी में तक्र ये बेस्ट औषध है। नेक्स्ट है एनीमिया या पांडु रोग। ऐसे लोग जिनके शरीर में खून नहीं बनता है, शरीर पीले या एकदम सफेद कलर का हो गया है और हीमोग्लोबिन की मात्रा हमेशा डाउन रहती है, ऐसे में आपको तक्र का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को स्प्लीन यानी जिसे हम नॉर्मल भाषा में तिल्ली कहते हैं, जो कि ब्लड से संबंधित रोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, कई बीमारियों में लंबे समय तक फीवर रहने पे स्प्लीन पे सूजन आ जाती है, तो इसमें तक्र का यूज जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को पेट में गोला बनता है, खाने के बाद कुछ लोगों को पेट में गैस घूमती है, वो रिलीज नहीं होती है और गोला फंसे जैसा लगता है, तो इसमें भी तक्र बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको बार बार बुखार आ जाता है या लंबे समय तक बुखार आता जाता रहता है तो इनमें भी तक्र अच्छा काम करता है। जिनको जी मचलता है, ऐसा लगता है जैसे उल्टी आ रही हो पर उल्टी होती नहीं है, या जिनको खाना न पचने के कारण बार बार उल्टी हो जाती है, तो इसमें भी तक्र अच्छा लाभ करता है। जिनको बार बार मुंह सूखता है या बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद में भी संतुष्टि नहीं होती, तो ऐसे में भी
तक्र लेना अच्छा काम करता है। जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है उनके लिए भी तक्र अच्छा काम करता है। जिनका फैट बहुत बढ़ा हुआ है, मोटापा है और दिन में सोने की आदत है, और यदि आप कुछ पी के अपना वजन कम करना चाहते हैं तो तक्र एक बहुत ही उत्तम औषध है। आप रोज तक्र यूज कीजिए। तक्र मेद और चर्बी को कम करने का काम करता है, फैट कम करने का काम करता है। इसके अलावा वात और कफ से होने वाले रोगों में भी तक्र बहुत ही अच्छी दवा है, और ये विपाक में मधुर होने से पित्त को नहीं बढ़ाता है। जिन लोगों को पेशाब में प्रॉब्लम है तो तक्र पीने से पेशाब खुलकर आती है, जिससे पेशाब करते समय होने वाली तकलीफ में आराम होता है। हार्ट के लिए भी ये एक अच्छा टॉनिक है। चिकनाई वाली चीजें खाने के कारण होने वाली परेशानियों में तक्र एक बहुत ही अच्छा औषध है, क्योंकि तक्र ड्राई नेचर का होता है। जैसे तेल, घी, फैटी और ऑयली चीजें खाने के कारण जो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, तो इन प्रॉब्लम्स में तक्र बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा ज्यादा तेल, घी या चिकनाई वाली चीजें खाने से तुरंत में भी जो समस्याएं होती है, जैसे बहुत ज्यादा सुस्ती आना, नींद सी लगना, उल्टी जैसा होना, बुखार आ जाना, चर्म रोग होना, खून न बनना, खुजली हो जाना, इनमें भी तक्र बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अब तक्र कैसे बनाना चाहिए ये तो हमने पहले वीडियो में देखा है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हम दही लें और उसमें आधा या 1/4 भाग पानी मिला लें और उसको अच्छे से मथ के जितना मक्खन ऊपर आता है वो निकाल लें। अब ये जो न बहुत ज्यादा गाढ़ा और न बहुत ज्यादा पतला, ऐसा जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उसी को हम तक्र कहते हैं। तो अब देखते हैं कि तक्र का वात, पित्त और कफ के रोगों में कैसे यूज करना चाहिए। अगर वायु की बीमारी है, गैस बहुत बनती है, बहुत ज्यादा गैसेस निकलती है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो ऐसे में खट्टा तक्र सेंधा नमक डाल के लेना चाहिए। यानी जो थोड़ा पुराना दही हो गया है, जिसमें थोड़ी खटास आ गई है, ऐसा दही लेके तक्र बनाना चाहिए, जो कि वायु के रोगों में यूजफुल है। अगर आपको पित्त की समस्या है तो ताजा जो मीठा दही है जिसमें खटास नहीं आई है, उसका तक्र बनाकर मिश्री डाल कर लेना चाहिए। और जो कफ के रोग है उसमें आपको तक्र में सौंठ, काली मिर्च और पीपर डाल के लेना चाहिए। ये तीनों चीजें त्रिकटु नाम से भी आपको आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी। इसकी एक चुटकी तक्र में डाल के उसे लेना चाहिए। ये त्रिकटु डाला हुआ तक्र आपके कोष्ठ में जो कफ होता है उसको कम करने में मदद करता है। लेकिन यदि आपको गले में कफ की समस्या है तो तक्र को पका के लेना चाहिए। अब देखते हैं तक्र कब पीना चाहिए। तो आप दिन के समय में तक्र सेवन कर सकते हैं। तक्र गर्म है, इसीलिए इसको बारिश में और ठंड के मौसम में लेने के लिए बताया गया है। पर हाँ, जिन लोगों को सूट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है और पहले से लेते आ रहे हैं, वो लोग इसे कोई भी मौसम में ले सकते हैं। कुछ बीमारियों में तक्र को संभल के प्रयोग करना चाहिए, या फिर इन बीमारियों में तक्र नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बीमारी है? सबसे पहले जिन्हें बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, जिनके शरीर में से कहीं से भी खून निकलता है, जो बहुत ज्यादा कमजोर है, जिन्हें चोट लगी है, जिन्हें हाथ पैर में बहुत ज्यादा जलन होती है, इन जैसी समस्याओं में तक्र संभल के ले या ना ले, और यदि यूज करना ही है तो ताजा तक्र यूज कर सकते हैं। तक्र के इतने सारे बेनिफिट्स है और इसीलिए तक्र को हमने हमारे आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि घर पे बना हुआ ताजा तक्र ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू पैकेट में मिलने वाले रेडीमेड तक्र के। और हमेशा तक्र ताजा बनाना चाहिए, फ्रिज में रख के यूज नहीं करना चाहिए। बासी तक्र अच्छा नहीं होता है, ये खून को खराब करता है और कई सारी बीमारियां पैदा करता है। तो अभी हमने तक्र का सही तरीके से प्रयोग करने की पूरी जानकारी ली, तो अब तक्र को सही तरीके से आप सेवन कीजिए और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।